ओ भाई, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि यार बहुत अच्छे होगे, बहुत स्वस्थ होगे। लेकिन आपने थंबनेल देखकर ही पता लगा लिया होगा कि यहाँ पर जो बात होने जा रही है, पुष्प का संरचना की बात होने जा रही है। मैं इस कंटेंट को आगे ले जाने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस चैनल पे आप नए हो, पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है यार। इसको तो मत भूलना। और मैं ये वादा करता हूँ, अगर आप फ्री फायर खेलने वाले बच्चे हो, पबजी खेलने वाले बच्चे हो, किसी भी खेल में रहते हो यार, एक बार इस पुष्प का संरचना को देख लोगे, आप कहीं भी चल जाओ, इस दुनिया से बाहर चले जाओ, तब भी इस पुष्प की संरचना ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। मेरी बात मानो। अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं समझ में आया। अगर समझ में आता है तो आप कह सकते हो कि समझ में आया। मैं फुल्ली कहता हूँ, एकदम खुल के कहता हूँ कि कमेंट में लिखो नहीं समझ आया तो नहीं समझ में आया। यार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा इसको देख लेना वीडियो को, तीसरी बार देख लेना, 1000 बार देख लेना। नहीं समझ आएगा तो बोलना मुझसे। लेकिन मैं इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कुछ हेडिंग है जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। पहला तो मैं बात कर लेता हूँ पुष्प की संरचना, मतलब कि ऑलरेडी आपको देख ही रहा है। तो इसके बाद आपको जो हेडिंग मिलेगी, निषेचन पूर्व घटनाएं। ये 2 हेडिंग बस इसमें आपको देखना है। ज़्यादा कुछ नहीं वीडियो में मिलने वाले हैं। जो भी मिलेगा बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो इससे पहले हम देखेंगे कि पुष्प का संरचना एक्चुअली में होता कैसा है, बनता कैसा है, और उसके पार्ट का नाम क्या होता है, उसके वर्ग क्या होते हैं, सारी डिस्कस करने वाले हैं। और मेन पॉइंट भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में मेन पॉइंट नहीं लिखोगे तो आपका नंबर काटा जा सकता है। इसलिए आप प्लीज़ मेरे हर बातों को नोटिस करते हुए चलिएगा। तो चलिए अपने टाइम को स्टार्ट करते हैं। अब पुष्प का संरचना होता क्या है, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से कंटेंट लाया हूँ, ठीक है ना, ध्यान से। मैं पहले बताता हूँ कि पुष्प का संरचना बनता कैसे। आप ध्यान से देखिएगा। कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या? यस, सही हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस पे ऐसे क्या करना है, पहला स्टेज क्या होता है ना, कि पुष्प का संरचना ऐसे बनाना है। ओके, ऐसे बना लेना है। आपको ऐसे कर लेना है ताकि आपका बहुत बेहतरीन पुष्प बने। पहले स्टेज पे ऐसे करना है, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये पुष्प का संरचना बनता कैसे है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेंसिल से बनाना है गाइस, मैं तो पेन से बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको दिखे। अगर पेंसिल से बनाऊँगा तो दिखेगा नहीं। आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाइएगा। पहले स्टेज आपका है पुष्प का संरचना बनाने के लिए। दूसरा स्टेज ये है, आपको ऐसे करना है। ज़्यादा तामझाम नहीं करना। अगर ज़्यादा तामझाम करोगे तो फूल जो होगा ना, बिल्कुल बेकार दिखेगा। ठीक है, फिर इधर भी एक पंख निकाल देना है। ये तितली बना रहा हूँ क्या? आपको तितली नहीं दिखे यार, ये तितली नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे कर लेना है। और एक यहाँ से थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आपको ऐसे लाके ऐसे कर देना है। ठीक है, और एक ऐसे लाके ऐसे कर देना है, टाइम बचाने के लिए। ओके, पुष्प तो तैयार हो रहा है भाई। और यहाँ से आपको ऐसे करना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर सेम काम रिवर्स कर देना, उल्टा। ठीक है, ऐसे कर देना है भाई। ये आम दिख रहा है क्या? ये आम उम नहीं है, आप आम नहीं देखना। ठीक है, ये ऐसे आपको कर देना फिर। और नीचे ऐसे आपको एक अंडरलाइन कर देना है। क्या आपको पुष्प दिख रहा है? दिख रहा होगा। और फिर से यहाँ से ऐसे लाना है, थोड़ा सा इसको पतला करते करते, फिर मोटा करते 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 करते, फिर पतला करके ऐसे ला देना है ताकि अच्छा दिखे। और यहाँ पर एक गोल मटोल खींच देना। क्लियर? फिर आपको ऐसे ऐसे करते करते फिर यहाँ पर लाना है, फिर ऊपर से पतला करना है, फिर नीचे एक बार पतला कर देना है ताकि अच्छा दिखे। फिर यहाँ से आपको गोल कर देना है। ओके, फिर से आपको 4 को निकालना ताकि बिल्कुल अच्छा लगे यार। आप एकदम बेकार बनाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम बेकार बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये तो आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन बनाता तो बहुत बेहतरीन हूँ। ये समझाने के लिए पेन से डायरेक्ट बना रहा हूँ तो कि आप समझो।
ठीक है। और एक आपको यहाँ से निकाल दो भाई, और बेहतरीन लगे। ये ऐसा बोर्ड है ना, हो गया, तैयार हो गया। और यहाँ से भी निकाल सकते हो ताकि और अच्छा लगे। आपकी मर्जी भाई, चित्र बनाने आता है उस तरह बना लो, नंबर ही तो लेना है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि पुष्प की संरचना कैसे बनता है। पुष्प का संरचना ऐसे बनता है, ठीक है। इतनी बातें आपको क्या क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसके पार्ट के बारे में बात कर लूं। चलिए इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमने देखा पहले कि पुष्प का संरचना कैसे बनता है। पहला स्टेज है कि ये आपको बनाना है। दूसरा स्टेज है कि साइड साइड जो ऐसे सिंबल दिख रहे हैं, मतलब आकार दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ऐसे आपको बना देना है। फिर नीचे काम इसका करना है, फिर एक अंडरलाइन खींच देना है और ऐसे ऐसे कर देना है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं इसके पार्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। ये जो आपका नीचे का ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम है पुष्पवृंत। इस पार्ट का क्या नाम है? पुष्पवृंत। आप ध्यान से समझिएगा, इस पार्ट का नाम है क्या? पुष्पवृंत। मैं नीचे से नाम रखते हुए इसलिए जा रहा हूं ताकि और आसानी आपको समझने में लगे। अगर जब ऊपर जाओगे तो ये भाई साहब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं पुष्प, क्या कहेंगे? ये देखो, आपको समझा दे रहा हूं। पहले इसको मैंने कहा पुष्पवृंत, और देख रहे हो कि ये जो पुष्प है, ठीक है, ये जो पुष्प है ये पूरी तरीके से इस जगह पे टिका हुआ है, ठीक है। आप नाम नहीं भूलोगे। ये जो पुष्प है पूरी तरीके से इस जगह टिका हुआ है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं पुष्पासन। क्या कह रहा हूं? पुष्पासन। इसलिए आप इसको कह सकते हो पुष्पासन। यहाँ छोटा सा रहता है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सा लिखो चाहे छोटा सा लिखो, बस समझ लो कि पुष्पासन है। बात क्लियर? अब साइड में देख रहे हो ये आम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इस भाई साहब का नाम है बाह्य दलपुंज। इसका क्या नाम है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। हमने बादल पुंज क्यों कहा? इसलिए कहा बादल पुंज क्योंकि इस फूल से बाहर की ओर है, इसलिए मैंने कहा बाहर। और दलपुंज क्यों कहा भाई? इसका नाम है दल, इसका केवल नाम है दल, लेकिन ये जो दल है एक से अधिक है, इसलिए मैंने पुंज का प्रयोग किया। पुंज मतलब ये होता है कि एक या दो से अधिक, सॉरी, दो या दो से अधिक जब दल हो जाएंगे तो वहां पर पुंज कहते हैं। और पुंज का मतलब ये होता है कि पुंज मतलब गुच्छा या ग्रुप। बात क्लियर? और मैं ऊपर जाऊंगा, अभी ये सिर्फ नाम चलने हैं तो नाम में ऐसे ही चलते हैं, अभी काम बताऊंगा ना सब समझ में आएगा। मैं जैसे ऊपर जाऊंगा तो ऊपर जो जा रहे हो इस भाई साहब से मुलाकात हो जाएगी, तो इन भाई साहब का कहते हैं पंखुड़ी। इस भाई साहब का नाम क्या है? पंखुड़ी। या तो आप इसको कह सकते हो दल पुंज। क्या कह सकते हो? दल पुंज। बात क्लियर? हमने इसका नाम रखा पंखुड़ी, या तो इसको कह सकते हो दल पुंज। फिर से यहाँ पर पुंज आ गया भाई, इसको कहेंगे दल, ए भी दल, ए भी दल, ए भी दल। ये चारों दल हैं, लेकिन यहाँ पर दो या दो से अधिक दल हैं, इसलिए मैंने पुंज का प्रयोग किया। मतलब बहुत सारे दल हैं। पुंज मतलब गुच्छा या अधिक, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने पुंज का प्रयोग क्यों कर रहा है। ये सिर्फ दल है, ये भी दल है, लेकिन ये बाह्य दल है। क्यों? क्योंकि पुष्प से बाहर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसको कहते हैं पुंकेसर। ये पूरे भाग को कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना ऐसे, इसको कहते हैं पुंकेसर। लेकिन इस पुंकेसर के दो भाग होते हैं, आपको दिख भी रहा है। एक भाग गोल मटोल, एक भाग लंबा लंबा दिख रहा है। तो इस गोल मटोल भाग को कह देते हैं प्रागकोश। प्रागकोश। क्या इतनी बात क्लियर? और ये जो लंबा सा भाग दिख रहा है, इस भाग को कहते हैं तंतु, या तो हम इसी भाग को कहते हैं पुतंतु, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं क्या? पुंकेसर।
ठीक है, दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा इसकी, यही तो बचा है, अब इसके अलावा कोई बचा ही नहीं है। तो हम इसकी जब बात करेंगे तो इसको कहते हैं पूरा मिलाकर स्त्री केसर, और स्त्री केसर है ये कौन सा क्या है, स्त्री केसर है। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग को हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये जो लंबा लंबा भाग दिख रहा है इसको कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। देखो ग्रह हटा दो, वर्तिका हो गया। और जो गोल मटोल भाग दिख रहा है ना ऐसे अंडे जैसा, इस भाई साहब को कहते हैं अंडाशय, अंडाशय इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं, स्टिल स्टिग्मा और ओवेरी इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, हिंदी चलेगा, प्योर हिंदी चलेगा। इंग्लिश अभी बात करने लगेंगे तो कई लोग का बीमा घिस जाएगा, लेकिन अभी देखो फिलहाल प्योर हिंदी में चल रहा है तो प्योर हिंदी में चले दो। नेक्स्ट वीडियो जब आने लगेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलाने लगूंगा, और कभी कभी सिर्फ स्पेशल लाएंगे, स्पेशल इंग्लिश मीडियम के लिए वो अलग से वीडियो बनाना शुरू करूंगा। प्योर इंग्लिश मीडियम के लिए अभी हिंदी मीडियम चला तो सिर्फ हिंदी मीडियम चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हेडिंग लिख दिया हूँ इंग्लिश में। तो आपको क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? मैंने क्या बात किया सर, इसको कहते हैं पुष्प वृंत, इसको कहते हैं पुष्पासन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा जो पुष्प है इस पे टिका हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुष्पासन। और ये बादल पुंज है, क्यों बादल पुंज कह रहे हैं? क्योंकि ये सर पुष्प से बाहर की ओर स्थित है, इसलिए मैंने उसको बादल पुंज कहा। मतलब कि ये 2 दल है, बहुत सारे हैं, तो पुंज हमने शब्द किया, ठीक है। फिर इस भाई साहब से जब मिला तो इसको कहा पंखुड़ी, या इसका नाम है दलपुंज। और आगे जब बढ़ोगे तो ये मिल रहा है, तो इसके जो पुंकेसर है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक पराकोष होता है, तंतु होता है, कहीं कहीं पुतंतु मिलता है। इन दोनों भागों को मिलाकर एक शब्द में कहा पुंकेसर। और ये मिला स्त्री केसर। स्त्री केसर के जो 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। और इन तीनों भागों को हम जब मिला देते हैं तो स्त्री केसर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्त्री केसर। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिखेगा आपको स्त्री केसर। क्या है स्त्री केसर? क्या इतनी बातें क्लियर होगी? अब इसके वर्ग देख लेते हैं, आखिर में इसका वर्ग क्या होता है। वर्ग देखने से पहले मैं कुछ मेन मेन बातें बता देता हूँ, इससे रिलेटेड क्या क्या मेन बातें हैं। कोई पूछ दे कि पुष्प में कितने चरण होते हैं, तो आप कहोगे सर पुष्प में 4 चरण होते हैं। कौन कौन चरण होते हैं भाई? आप यहाँ पे देख रहे हो पुंकेसर, ये क्या है? पुष्प का एक चरण है। ये क्या है? स्त्री केसर, पुष्प का एक चरण है। ये आप देख रहे हो पुंखुड़ या दलपुंज, क्या है? पुष्प का एक चरण है। आप देख रहे हो बादल पुंज, ये क्या है? पुष्प का एक चरण है। मतलब कि पुष्प में केवल 4 चीजों का ही अध्ययन किया जाता है। उसके बाद तो ये अंदर अंदर भाई साहब तो पड़े ही हैं, इनकी बात ही कौन करेगा, ठीक है। तो इससे आपका एक शब्द मिलता है, आवश्यक अंग कौन सा है और आपका सहायक अंग कौन सा है। आवश्यक अंग अक्सर देखने को मिल जाता है, पूछ भी लेता है कि फूल का आवश्यक अंग कौन सा है, फूल का आवश्यक अंग क्या है आपका, मैं अभी बात करूंगा। फिर आपको मिलेगा सहायक अंग, सहायक अंग, सॉरी दो दो वाली लिख दिया का, सहायक अंग, ठीक है। आवश्यक अंग कौन सा हो जाएगा भाई? मेल एंड फीमेल जो होंगे, फीमेल और जो मेल है, ये सबसे मेन है, इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए हम कह देंगे कि जो पुंकेसर है आपका, स्त्री केसर है, ये आवश्यक हैंगे, सबसे मेन पॉइंट यही है। ये आपका पुंकेसर जो हो गया एवं आपका स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर आपका ये क्या है? मेन पॉइंट है। और सहायक अंग की बात करूं तो आपका बाह्यदल पुंज हो जाएगा, बाह्यदल पुंज एवं क्या हो जाएगा आपका? दलपुंज हो जाएगा। कौन? बादल पुंज हो जाएगा और आपका दलपुंज हो जाएगा। ये आपका सहायक अंग केवल सहायता करता है। आवश्यक अंग है ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये पूछ लेता है कहीं कहीं एग्जाम में, पुष्प की आवश्यक अंगों का व्याख्या कीजिए या बताइए।
एक चीज और मिल जाता है, एक शब्द और आ जाता है, पुमंग। पुमंग आ जाता है और एक जयांग आ जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वीडियो पाए हो तो आप कंफ्यूज नहीं होगे 100%। तो पुमंग का मतलब ये होता है कि देखो, पुमंग का मतलब समझो। पुमंग का मतलब क्या हुआ? सर ये पुंकेसर आपको दिख रहा है, सर ये पुंकेसर आपको दिख रहा है। भाई जब ये पुंकेसर जो दिख रहा है, यहाँ पर पुंकेसर एक नहीं है, एक से अधिक है। तो इस पूरे समूह को हम क्या कह देते हैं? पुमंग। मतलब कि पुंकेसरों के समूह को क्या कहेंगे? पुमंग। तो पुंकेसर के जब समूह हो जाएगा ना, तो पुंकेसर के समूह, पुंकेसर के समूह, ठीक है, समूह को क्या कहेंगे हम? पुमंग कहेंगे। पुंकेसर के समूह को हम क्या कहते हैं? पुमंग। और स्त्री केसर के समूह, और ये क्या हो जाएगा? स्त्री केसर के समूह। बात क्लियर? मतलब कि ये पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं और स्त्री केसरों के समूह को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। कहीं कहीं ये फूल में क्या होता है, एक या दो से अधिक जब दिखाई देते हैं तो हम उसे क्या कह देंगे? जयांग कहेंगे। तो स्त्री केसरों के समूह को हम क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। और आवश्यक अंग, सहायक अंग तो अभी हमने बताया। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब मैंने बात किया था सर, निशाचर पूर्व घटनाएं क्या होती हैं। इसकी बात करने से पहले हम पूरे का कार्य समझ लेते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। इस जो हेडिंग है ना, ये मेन में, ये कार्य क्या होता है, करते क्या है। तो हमने ऑलरेडी मैं बता दिया कि जो आपने देखा ये पुष्पासन, क्या दिखा? पुष्पासन। ये जो पुष्पासन है, इसका डिफिनीशन लिखना हो तो कह सकते हो कि पुष्प पूरी जगह, पूरी तरीके से जिस स्थान पर टिका होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल गया। और बादल पुंज क्या होता है? मतलब कि ये पुष्प से बाहर होता है तो इसे बादल पुंज कह रहे हैं। और ये क्या होता है ना, ये करता क्या है, इसका कार्य क्या होता है? अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा जब पुष्प जो होता होगा, इस अवस्था में होता होगा, जब एक कली की अवस्था में ऐसे पुष्प रहता है, ठीक है, जब ये कली की अवस्था में से पुष्प रहता है, तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे अपनी स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, ऐसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि नहीं होगा? तो देखो, एक कली को पूरी तरीके से घेरा हुआ है, बॉडीगार्ड समझ लो। तो जब ये पुष्प कली की अवस्था में होता है, तो ये जो बादल पुंज होता है, पुष्प की कलियों की रक्षा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बादल पुंज कहते हैं। क्या बात क्लियर होगी? मतलब कि एक फूल जो पुष्प रहेगा, जब कली की अवस्था में रहेगा, तो बादल पुंज क्या करता है? इस कली को सुरक्षा प्रदान करता है। इतनी बातें क्लियर होगी। अब पता चल गया कि पुष्प की कलियों की रक्षा कौन करता है? बादल पुंज करता है। और ये जो होता है, अब यहाँ लिख देते हैं भाई, आपको लिखेंगे तो और पसंद करोगे। लिख सकते हो, पुष्प की कलियों की रक्षा करता है। मतलब पुष्प की कलियों की रक्षा करता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं बात कर लूंगा, पुष्पासन तो मैंने बता ही दिया। पंखुड़ी दलपुंज की बात कर लेता हूँ। ये जो होता है ना, ये रंग बिरंगे होता है, कई रंग के हो सकता है। ये क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। कीट आकर्षित होते हैं तो इस पुष्प पे आकर बैठते हैं। तो आप इसका लिख सकते हो कि ये क्या कर सकता है? ये रंग बिरंगे होते हैं जो कि कीटों को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। लिखोगे क्या? कीटों को आकर्षित करता है। देखो, राइटिंग में मत जाना यार, ठीक है। कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ये क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। इतनी बातें आपने समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ोगे तो आपको स्त्री केसर पुंकेसर तो मिल ही गया। ये अपने आप में सेक्सुअल प्रोसेस करते हैं। आप कैसे करते हो अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं का मतलब क्या हुआ? देखो, निषेचन मतलब युग्मक जब आपस में मिलेगा तो उसे निषेचन कहते हैं। पूर्व
यहाँ पर पूर्व रहेगा, पूर्व कहाँ लिखे भाई, पूर्व रहेगा ना, यहाँ पूर्व रहेगा। पूर्व मतलब पहले घटना है, मतलब अगर निषेचन नहीं हुआ है तो उसके पहले क्या क्या होते हैं आप समझना। अगर ये दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि निषेचन से पहले क्या होता है, तो अगर जो नर होगा या मादा होगा, ठीक है, अगर जो नर होगा या मादा होगा, नर में क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक का निर्माण, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी युग्मक का निर्माण होगा, इसमें भी क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। जब ये दोनों निर्माण हो जाएंगे तो एक शब्द आता है वीरसेचन, वीरसेचन आप समझना, वीरसेचन। वीरसेचन का मतलब ये होता है कि जब युग्मक नर का ये पूरी तरीके से निर्माण हो जाता है तो ये क्या करता है, इस मादा तक पहुंचता है, तो निषेचन की क्रिया हो जाती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, मतलब कि दोनों युग्मक आपस में संलयन हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब कौन कौन युग्मक होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएंगे। अभी फिलहाल इतना देर के लिए मैं रहने देता हूँ, स्टॉप करता हूँ, क्योंकि वीडियो 20 मिनट से यार बेसी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक चीज का एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कंटेंट अगर जितना बड़ा होता है, लेंदी होता है, बच्चे कम देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी बेहतरीन, जो लंबा होता है ना, वो और बेहतरीन वीडियो होता है, इसलिए बड़े बड़े वीडियो को देखना पसंद करो। छोटे छोटे वीडियो तो यूं ही आ जाते हैं यूट्यूब पे। लेकिन अगर मेरा वीडियो अगर तुम्हें समझ में आया होगा, अगर किसी भी बात में कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दो,